कभी आपने सोचा है, जब एक पुरुष चरम सुख तक पहुंचता है और जब एक महिला उसी स्थिति में होती है, क्या दोनों का अनुभव एक जैसा होता है? या फिर इन दोनों के बीच छुपा है कोई गहरा रहस्य जो आज तक पूरी तरह समझा ही नहीं गया? अध्याय 1। ऑर्गेज्म। सिर्फ एक शब्द नहीं, दो दुनिया ऑर्गेज्म। एक ऐसा शब्द जो छोटा जरूर है, लेकिन इसके अंदर छुपी हैं दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया, एक पुरुष की और एक महिला की। जब पुरुष ऑर्गेज्म की अवस्था में पहुंचता है, तो अक्सर उसके साथ स्खलन जुड़ा होता है और कुछ सेकंड के बाद वह शारीरिक रूप से थकावट महसूस करता है। लेकिन महिला के लिए यह सफर बिल्कुल अलग होता है। महिला का शरीर, उसकी नसें, उसकी मानसिक अवस्था, सब मिलकर एक जटिल परंतु सुंदर अनुभव बनाते हैं। अध्याय 2। पुरुष ऑर्गेज्म। सीधा, त्वरित और स्पष्ट ज्यादातर पुरुषों का ऑर्गेज्म अनुभव सीधा और सीमित समय का होता है। उत्तेजना शुरू होते ही शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, लिंग सख्त होता है, इरेक्शन। चरम बिंदु पर पहुंचते ही वीर्य स्खलन होता है और उसके तुरंत बाद एक विश्राम की स्थिति आती है, जिसे रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। इस दौर में पुरुष दोबारा उत्तेजना महसूस नहीं कर सकता और कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक शरीर दोबारा तैयार नहीं होता। यह प्रक्रिया एक प्रकार से शरीर का स्विच ऑफ मोड है। अध्याय 3। महिला ऑर्गेज्म। धीमी शुरुआत लेकिन गहराई से भरा। महिलाओं में ऑर्गेज्म की यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। शारीरिक उत्तेजना के साथ साथ भावनात्मक जुड़ाव और मानसिक स्थिति भी बहुत मायने रखती है। महिलाएं सिर्फ शारीरिक स्पर्श से नहीं बल्कि भावनात्मक कनेक्शन, मन की स्थिति और सुरक्षा की भावना से भी उत्तेजित होती है। जब महिला ऑर्गेज्म की अवस्था में पहुंचती है, तो यह अक्सर क्लिटोरिस, योनि के अंदरूनी हिस्सों या गर्भाशय के पास उत्तेजना के कारण होता है। और खास बात यह है कि महिलाएं कई बार लगातार मल्टीपल ऑर्गेजम्स भी महसूस कर सकती हैं, यानी एक के बाद एक, बिना थके, कई बार। अध्याय 4। क्या समय की बात है? हाँ, यह बात शोधों से साबित हो चुकी है। पुरुषों को ऑर्गेज्म तक पहुंचने में औसतन 5 से 7 मिनट लगते हैं, जबकि महिलाओं को इसमें 13 से 20 मिनट तक का समय लग सकता है। यानी अगर संभोग जल्दी खत्म हो जाए, तो महिला बिना ऑर्गेज्म के रह सकती है। और यही कारण है कि बहुत सी महिलाएं संतुष्ट नहीं हो पाती। अध्याय 5। दिमाग की भूमिका। ऑर्गेज्म का असली खेल शरीर में नहीं, दिमाग में होता है। पुरुषों के लिए उत्तेजना जल्दी शुरू हो सकती है, लेकिन महिलाओं को मानसिक रूप से तैयार होने में वक्त लगता है। महिला का मस्तिष्क सुरक्षा, स्नेह और आत्मीयता की पुष्टि चाहता है। अगर महिला को लगे कि उसका पार्टनर उसे समझता है, उसका आदर करता है, तो वह कहीं गहरे स्तर पर खुलती है। यही वजह है कि महिलाएं कई बार इमोशनल इंटीमेसी में ज्यादा ऑर्गेज्म अनुभव करती हैं, बजाय सिर्फ शारीरिक संपर्क के। अध्याय 6। ऑनर्गेज्म के प्रकार। एक समान नहीं। जहां पुरुषों का ऑर्गेज्म अक्सर एक ही तरह का होता है, महिलाओं के ऑर्गेज्म कई रूपों में आते हैं। क्लिटोरल ऑर्गेज्म सबसे आम और तेज, वेजाइनल ऑर्गेज्म, गहरी उत्तेजना से जुड़ा जी स्पॉट ऑर्गेज्म, भावनात्मक और शारीरिक संतुलन, मल्टीपल ऑर्गेज्म, एक के बाद एक कई बार, ब्लेंडेड ऑर्गेज्म, दो या ज्यादा प्रकार एक साथ। पुरुषों में इन सभी वेरिएशन का अनुभव कम होता है। अध्याय 7। आवाज, हाव भाव और प्रतिक्रियाएं। ऑर्गेज्म के समय पुरुषों की प्रतिक्रिया अक्सर तीव्र और स्पष्ट होती है। एक जोरदार सांस, एक आवाज और फिर थकावट। महिलाओं की प्रतिक्रिया धीमी, लहरों जैसी और कई बार गूढ़ होती है। कुछ महिलाएं चुपचाप आनंद लेती हैं, तो कुछ रो सकती हैं, हंस सकती हैं या पूरी तरह मूर्छित जैसी अवस्था में जा सकती हैं। यह भावनात्मक ऊंचाई का असर है। अध्याय 8। सामाजिक कंडीशनिंग। पुरुषों को बचपन से सिखाया जाता है कि सेक्स एक जीत है, एक प्रदर्शन। इसलिए वो ऑर्गेज्म को एंड गोल की तरह लेते हैं। महिलाओं को शर्म और चुप्पी सिखाई जाती है। उनका ऑर्गेज्म गुप्त रहता है और कई बार तो वो नकली प्रतिक्रिया देकर इसे छिपा भी लेती हैं। इस सामाजिक कंडीशनिंग ने दोनों के अनुभवों में बड़ा अंतर पैदा कर दिया है। अध्याय 9। वैज्ञानिक शोध क्या कहते हैं। हार्वर्ड, किन्सी इंस्टीट्यूट और कई अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की रिसर्च कहती हैं
केवल 30% महिलाएं संभोग के दौरान हर बार ऑर्गेज्म महसूस करती हैं, जबकि 45% पुरुष हर बार ऑर्गेज्म तक पहुंचते हैं। कई महिलाएं सिर्फ हस्तमैथुन या ओरल सेक्स के दौरान ही ऑर्गेज्म अनुभव करती हैं। रिलेशनशिप में भावनात्मक सुरक्षा हो तो महिला का संतोष स्तर बढ़ता है। अध्याय 10, समाधान क्या है? अगर पुरुष और महिला के अनुभव अलग हैं, तो जरूरत है समझदारी और संवाद की। पुरुषों को धीमे चलना सीखना होगा, महिलाओं को अपने अनुभव साझा करने होंगे, और दोनों को एक दूसरे के शरीर और मन को समझने की कोशिश करनी होगी। संबंध एक दौड़ नहीं है, यह एक संवेदनशील यात्रा है। अंतिम संदेश: दो जिस्म नहीं, दो आत्माएं, पुरुष और महिला, दोनों अलग हैं, लेकिन अधूरे भी हैं एक दूसरे के बिना। ऑर्गेज्म का अनुभव अगर समझ और सम्मान के साथ हो, तो यह केवल शारीरिक आनंद नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मिलन बन जाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव या सवाल कमेंट में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कोशिश है कि हर बार आप तक सच्ची और वैज्ञानिक जानकारी पहुंचे, खुलकर, समझदारी से। मिलते हैं अगले विषय के साथ। अगर आप चाहें तो अब मैं तीसरा टॉपिक, मल्टीपल ऑर्गेज्म क्या होता है, क्या यह संभव है, पर अगली स्क्रिप्ट बनाना शुरू कर दूं?